सत्संग चर्चा विषय है मौन विद्या। ठीक है। मौन विद्या जो आती है यूनिवर्सल लॉ के अंतर्गत, यूनिवर्सल लॉ प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। ठीक। तो ये सूक्ष्म है, बहुत बढ़िया है। आज सुबह डिस्कशन चला था तो बताया था भैया जी ने, तो चलो बताता हूं मैं। देखिए, जैसा हमने सत्संग में बोला गया है, कंप्लीट ब्रह्मांड, कंप्लीट यूनिवर्स जो है एक प्रोसेस में चलता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मतलब उसका कुछ तो भी एक इनपुट होगा, उस पे कार्य चलेगा और फिर उसका आउटपुट एक्शन होगा। इस प्रकार से यूनिवर्सल लॉ चलता ही ऐसे है। ब्रह्म का नियम ही ऐसा चलता है, ब्रह्मांड काम ही ऐसा करता है। ठीक। उसके बाद इस पे और एक चीज ऐड कर रहा हूं मैं कि एक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एक हो गया। फिर उस आउटपुट को लेके और दूसरा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कर रहा हूं, दूसरा हो गया। तो ये पहला वाला इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और दूसरा वाला इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये दोनों के बीच में जो रहता है ना, वो है डायमेंशन। क्योंकि वो कंप्लीट डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। ठीक है। सॉरी। तो तो इस प्रकार से हर एक चीज का, हर एक विषय का भी, विषय मतलब विचार का भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट चेंज, डायमेंशन चेंज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डायमेंशन चेंज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी का टुकड़ा एक सिंपल सा रॉ मटेरियल है, बराबर। इसको अगर मैंने जलाया, एक लकड़ी का टुकड़ा इनपुट हो गया, जलाना, आग में जलाया, प्रोसेस हो गया। आउटपुट, आउटपुट क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा, राख मिलेगा। तो देखिए, तो पहले उसका जो था डायमेंशन वो ठोस वाला था, है ना, लकड़ी का टुकड़ा ठोस वाला। उस पर एक प्रोसेस हो गया, जो मिला ऐश वाला मिला, एकदम सा रफ वाला, मतलब क्या बोलते हैं, रेती जैसा हो गया, खत्म। वही अगर लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने उसको जलाया नहीं, मैं उसको लेके गया फैक्ट्री, उस पे और कुछ प्रोसेस किया, मशीन की प्रोसेस किया, और मैंने एक कुछ प्रोडक्ट बनाया, जैसे बोलो कि फ्लावर पॉट बना दिया। तो उसका डायमेंशन कंप्लीटली चेंज है। पहले वाले इसमें तो जो था रॉ लकड़ी का टुकड़ा, जो वृक्ष से निकला हुआ पेड़ का टुकड़ा, पहले वाले इसमें ऐश बन गया। दूसरे वाले इसमें प्रोसेस हुआ मशीन के द्वारा, फ्लावर पॉट बन गया। उसमें कंप्लीट डायमेंशन चेंज हो गया। रॉ मटेरियल से ऐश भी बन सकता है, रॉ मटेरियल से, लकड़ी का टुकड़ा से हम फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक प्रोसेस में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बाद में क्या होता है, वो डायमेंशन चेंज। सिमिलर वे, अब और एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब आप दैनंदिन जीवन का तो कैच हो जाएगा। जैसे दैनंदिन जीवन में राजेश सपोज ट्रैवल कर रहा है। राजेश नागपुर महाराष्ट्र से, उसको जाना है काठमांडू नेपाल में। ठीक है। इसका इनपुट यहाँ से, वो ट्रैवलिंग का इनपुट ये है कि भैया ये बंदा राजेश यहाँ से निकलेगा, पहुंचेगा, आउटपुट काठमांडू में। तो बीच में प्रोसेस क्या है, उसका ट्रैवलिंग है। तो ट्रैवलिंग में भी अगर ये तो बड़ा हो गया, अगर बड़े विजन से देखूंगा ना, तो ये यहाँ से निकला इनपुट, यहाँ पे पहुंचा आउटपुट, बीच में जितना भी रास्ता है वो प्रोसेस में गया। बट सिमिलर वे, उसको भी मैंने तोड़ा। तो राजेश पहले बस बस में गया, बस से चढ़ के पहले एक नागपुर में गया। तो जो भंडारा टू नागपुर एक ट्रेवल किया, वो भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हुआ। फिर नागपुर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया, तो नागपुर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया, तो वहां पे भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हुआ। फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के काठमांडू आया, तो वहां पे भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हुआ। तो समष्टिगत अगर ऊपर से देखे ना, एक प्रोसेस बड़ा सा, ये इनपुट था या आउटपुट था, इस प्रकार से राजेश जो घर से निकला, वो ट्रैवलिंग के लिए वो इनपुट हो गया, पहुंच गया, वो आउटपुट हो गया। लेकिन बीच बीच में भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कंप्लीटली चलते रहा। तो अगर ऊपर से देखेंगे, एक ब्रॉड व्यू में देखेंगे, बड़ा विजन में देखेंगे, एक कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन उसको ही हम
टुकड़े 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 में देखेंगे, जो कि सूक्ष्म है। जितना हम सूक्ष्म 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 होंगे, तो हम और से एक हर एक विचार को भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट में देख सकते हैं। और अभी हो ऐसा ही रहा है, ब्रह्मांड कंप्लीट प्रोसेस में चल ही रहा है, तो हमारे हर थॉट भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे चलते, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में चलते हैं। तो इस प्रकार जब हम सूक्ष्म हो जाएंगे ना, तो वो जो सूक्ष्मता के कारण हम प्रेजेंट में आएंगे ना, वो होगा असली ब्रह्मांड के साथ में एकत्व। क्योंकि इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन जो ब्रह्मांड है वो रहता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रहता है, वो सूक्ष्म रूप से रहता है, बराबर। क्योंकि जो प्रेजेंट में जब हम रहते हैं ना, एक्चुअली वही है। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट में तो कंप्लीटली चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, लेकिन प्रेजेंट में जब हम रहते हैं, वही जीवंत है, वही ब्रह्म है, वही प्रतिपल प्रतिक्षण सूक्ष्मता, जो कुछ है जीवंतता वही है। क्योंकि फ्यूचर भी देखोगे ना, वो प्रेजेंट में आता है। ये कंप्लीट ब्रह्मांड भी चलता है ना, ये प्रेजेंट में चलता है। तो इसी प्रकार से हम जीवंतता में प्रतिपल में प्रतिक्षण में सूक्ष्म होकर आएंगे। तो यही हमारा अभ्यास है, होश के साथ सूक्ष्मता के साथ। तो देखिए ना, अगर हम इतना सूक्ष्म हो गए ना, जैसा ब्रह्मांड सूक्ष्मता में है, प्रेजेंट में है, हम उस सूक्ष्मता को पकड़ पाए, तो हम ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से छोटा छोटा छोटा, और इवन दो है ना, वो दिखता भी है। अगर हम सूक्ष्मता की ओर गए ना, तो दिखता है। पहले बड़ा सा कार्य दिखता था, अभी छोटा 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 कार्य दिखता है। हाँ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये दिखा, ये विचार आया, ये हो गया खत्म, फिर दूसरा विचार आया, ये आया खत्म, ऐसा दिखता भी है। तो हाँ, फिर बोलोगे भैया जी फिर इसको साधे कैसे? इसको साधा जाता है ध्यान के द्वारा। ध्यान में जाएंगे, धैर्य आएगा, धैर्य के द्वारा। ध्यान में जाएंगे, धैर्य आएंगे, तो ध्यान और धैर्य के साथ में वो दिख पाएगा, तो सूक्ष्म विचार को भी हम देख पाएंगे। तो फिर ध्यान में धैर्य में जाने के बाद में जो बैठते हैं ना, जो सूक्ष्म होते हैं ना, तो वहां पे इतना ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। फिर वहां पे कुछ नहीं बचता, हम हो जाते हैं मौन। और एक्चुअली यही है मौन विद्या, मौन होना। तो पहले तो बड़ा दिखता था, बड़ा को हमने छोटा कर दिया और सूक्ष्म हो गए, हर विचारों के साथ में होश में रह के इनपुट प्रोसेस आउटपुट देख रहे हैं, इतना सूक्ष्म हो गए। तो ये जब इतना सूक्ष्म होता है ना, तब हमको ऑटोमेटिकली अकाम वेस्टेज, जो फालतू के विचार है, वो घटते 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 जाते हैं। क्योंकि होश में रहेंगे ना, प्रतिपल होश में है, प्रतिपल विचारों के साथ में है। ये विचार उठा, ये काम का है क्या? नहीं नहीं, ये काम का नहीं है, चलो हटाओ। ऐसा मतलब फालतू के विचार भी नहीं आएंगे। तो उस ब्रह्म के साथ एकत्व होने के लिए बहुत ही बढ़िया सूक्ष्मता की ओर जाके और एकाकार हो सकते हैं। दूसरा चीज, फिर आप बोलोगे भैया जी ये मौन हो जाएंगे तो फिर कार्य कैसे करेंगे? तो यही है, होश के साथ अगर काम करेंगे ना, तो जैसे ध्यान में बैठ के विचारों के साथ प्रतिपल हम देख रहे हैं, दैनंदिन कर्म भी हम होश के साथ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो कंप्लीटली ब्रह्मांड के साथ में एकाकार होने का बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो यही है। तो अभी अभी देखो ना, थोड़ा सा ब्रॉड में इमेजिन करो, तो ये ब्रह्मांड कंप्लीट चल रहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट में। उस कंप्लीट प्रोसेस में भी इतने सारे, मतलब मैं अगर लोगों की बात करूं, 8 से 820 करोड़ लोग हैं। इन सबको ये ब्रह्मांड के द्वारा विचार आ रहे हैं, बट वो विचारों के द्वारा भी प्रति पल प्रति क्षण में होश के साथ जो जीते हैं, वही ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो पाते हैं। तो यही है यूनिवर्सल लॉ। इनपुट प्रोसेस आउटपुट में चल रहा है, ब्रॉड वे में चल रहा है। हम सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म होके उसको पकड़े,
तो हम ब्रह्मांड के साथ एकाकार होके प्राकृतिक रूप से एकाकार हो जाएंगे ना, फिर ब्रह्म को जो चाहिए, हम उसको जान के उस प्रकृति का इशारा से ही हम चलेंगे। और ये तो फिर, और ये लास्ट है ना, उसके इतना सूक्ष्म हो जाएंगे कि प्रकृति के इशारा से चलेंगे। हमारा मन मतलब विचार भी नहीं उठ रहे हैं, बस उसने दिया हुआ विचारों के साथ ही कर्म कर रहे हैं, तो पहुंच गए फिर। यही है अंतिम दर्शन। और ये जो अभी जो बताया, यही है मौन विद्या।